नमस्कार एवरीबॉडी, सबको सम्मिलित रूप से राम राम। विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी सीकर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बजरंग सहू बात कर रहे थे मैथ्स की, और मैथ्स में टॉपिक लाभ हानि शुरू कर रहे हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस। पहले टॉपिक आप बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के बाद क्वेश्चनों पे की बात करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देखते रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, जब एक तो होता है खरीदना और एक होता है बेचना। एक होता है खरीदना और एक होता है बेचना। जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे कहा जाता है दोस्तों क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य है? सॉरी, क्रय करना। क्या करना? क्रय करना। और जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसे कहा जाता है विक्रय करना। क्या करना? विक्रय करना। और जो वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे कहा जाता है क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। और जो वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है उसे कहा जाता है विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। यानी खरीदने को कहा जाएगा क्रय करना, जितने रुपए में खरीदी जाएगी उसे कहा जाएगा क्रय मूल्य। बेचने को कहा जाएगा विक्रय करना, और जितने रुपए में बेची जाएगी उसे कहा जाएगा विक्रय मूल्य। दो चीजें होती है दोस्तों, एक तो लाभ और एक है हानि। अब पहले तो नॉर्मल भाषा में देखिएगा लाभ हानि होता क्या है। यानी कोई वस्तु आप कम रुपए में खरीदकर यदि ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा। यानी मान लीजिए दोस्तों, आपने एक मोबाइल 5,000 रुपये में खरीदा और 8,000 रुपये में बेच दिया तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। और यदि कोई वस्तु कम रुपए में ज़्यादा रुपये में खरीद कर कम में बेचेंगे तो क्या होगी? हानि। यानी आपने कोई मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा और 8,000 रुपये में बेच दिया तो क्या होगी दोस्तों? हानि होगी। देखिए खरीदने वाला मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य, बेचने वाला कहलाता है विक्रय मूल्य। यानी दोस्तों लाभ की कंडीशन में वस्तु का विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा? कम। यानी वस्तु को ज़्यादा रुपए में बेचेंगे कम में खरीद कर, तब क्या होगा? लाभ। तब क्या होगा? लाभ। और अगर मैं लाभ निकालना चाहूँ तो दोस्तों जो विक्रय मूल्य होता है उस विक्रय मूल्य में से घटा दीजिए कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? लाभ निकल कर आ जाएगा। यानी वस्तु को जितने रुपए में बेचा है उनमें से जितने रुपए में खरीदा था वो अगर घटाओगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? लाभ। यदि दोस्तों लाभ होगा तो आपको निकालना होगा लाभ है प्रतिशत। क्या निकालना होगा? लाभ है प्रतिशत। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ कोई चीज़ ले रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई पेन है, उस पेन को खरीदा था, उस पेन का क्रय मूल्य है 10 रुपये। कितने रुपये है? 10 रुपये। और पेन को बेच रहे हो, विक्रय मूल्य दोस्तों 12 रुपये। तो पहला काम तो आपका यही है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का? 2 रुपये का। अब ये जो लाभ है ये आपको बताना है प्रतिशत में। किस में बताना है? प्रतिशत में। तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 2 का हुआ। कितने पर हुआ? 10 पर। यानी जितने रुपए हमारे जेब से लगे थे 10 लगे थे तो 10 पर 2 रुपये कमा लिए। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में क्या करोगे? 100। अब इसी का फॉर्मूला बना दो। ये दो क्या चीज़ है? लाभ है। यानी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा में जितने रुपए पर लाभ हो वो, तो जितने रुपए पर लाभ होने का मतलब जितने में हम खरीदेंगे, यानी कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में क्या करोगे? 100। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। इसी प्रकार आने की कंडीशन होगी। देखिएगा क्या। आने की कंडीशन में दोस्तों वस्तु का
क्रय मूल्य ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा रुपए में खरीदोगे, और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम। विक्रय मूल्य क्या होगा, कम, यानी कम रुपए में बेचोगे, तब क्या होगी, हानि होगी। हानि निकालने के लिए दोस्तों क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दोगे तब क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब चीज़ वही है, हानि होगी तो क्या निकालना होगा, हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों यहाँ लाभ प्रतिशत है तो लाभ आ रहा था, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगी, हानि होगी, बटा में जितने रुपए पर होगी तो वो रुपए कौन सा होगा, क्रय मूल्य होगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करोगे किससे, 100 से। आपके पास हानि किस में निकल कर आ जाएगी, प्रतिशत में निकल कर आ जाएगी मेरे दोस्तों। एक बेसिक फॉर्मूला और है जो काम आएगा, देखिए किस प्रकार से। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और गुणा में 100 प्लस माइनस आर बटा में 100। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस आर बटा में 100। ये फॉर्मूला है, काम लेना चाहो ले सकते हो, वरना सीधे % बता दूंगा। देखिए एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु को खरीदते हो, चाहे वो वस्तु 10,000 की हो, चाहे 5,000 की हो, चाहे 9,000 की हो, चाहे 7,000 की, वो वस्तु दोस्तों अपने आप में खरीदी जाती है, यानी खरीदने वाला मूल्य कौन सा होता है, क्रय मूल्य। वो अपने आप में पूर्ण होती है, और पूर्ण होने का मतलब कितने प्रतिशत के बराबर खरीदा जाती है, 100% के बराबर। तो एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, क्रय मूल्य अपने आप में, क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पूरा चैप्टर इस लाइन पे टिका हुआ है, यानी जो वस्तु आप खरीदोगे वो क्रय मूल्य होगा, और जो क्रय मूल्य होगा वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 100% के बराबर। अब मान लीजिए मैंने कोई वस्तु खरीदी और मैं आपसे बोलूं कि उस वस्तु को जब बेचूंगा तो 20% का लाभ होगा, इसका मतलब दोस्तों खरीदी कितने प्रतिशत के बराबर, 100% के बराबर है, और 20% का लाभ होने का मतलब उस वस्तु को कितने प्रतिशत के बराबर बेचूंगा, 120% के बराबर बेचूंगा। और दोस्तों मैं आपसे कहूं कि मैंने कोई वस्तु खरीदी और जब बेची तो मुझे 10% हानि हुई, इसका मतलब मैंने खरीदी तो 100% के बराबर है, और जब बेच रहा हूं तब दोस्तों हानि हो रही है 10%, इसका मतलब हानि हो रही है 10%, यानी मैं इसको बेच रहा हूँ 90% के बराबर। ये चीज़, ये लाइन याद रखिएगा, पूरा चैप्टर इसी पे टिका है दोस्तों। बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, पहले बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, उसके बाद लेवल के क्वेश्चन बनाए जाएंगे ओनली आर्मी के, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए पहले बिल्कुल मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल सरल। एक घड़ी 800 रुपये में खरीदकर, एक घड़ी 800 रुपये में खरीदकर 1,000 रुपये में बेच दी जाती है, बेच दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी आपने घड़ी खरीदी कितने में, 800 में, बेची कितने में, 1,000 में, तो प्रश्न वाला पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रत्येक एक प्रश्न का बेसिक बता देता हूँ, प्रत्येक प्रश्न में ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी नहीं है। यानी आपने खरीदा, खरीदने वाला मूल्य कौन सा हो गया, क्रय मूल्य, कितने रुपए है, 800 रुपये। आपने उस घड़ी को बेचा, बेचने वाला मूल्य कौन सा हो गया, विक्रय मूल्य, यानी कितने रुपए है,
1,000 रुपये में। 800 में खरीद कर दोस्तों 1,000 में बेचोगे तो लाभ हो रहा है या हानि? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का? 200 रुपये का। ये जो लाभ है यही हमें किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है। दोस्तों लाभ कितने रुपए का हुआ? 200 का, यानी हमने 200 रुपये कमा लिए। कितने पर है? 800 पर, क्योंकि हमारी जेब से 800 रुपये लगे थे। तो बटा में 800 और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100। इस संख्या को काटोगे पूरी 4 बार कट रही है दोस्तों। 100 पर 4 का जब भाग लगाओगे तो 25% का उत्तर आ जाएगा। यानी इस घड़ी पर हमें 25% का लाभ हो रहा है। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉर्मल था। और देखिएगा, एक वस्तु को 120 रुपये में, एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 30 रुपये की हानि होती है। एक वस्तु को जब 120 रुपये में बेचेंगे तो 30 रुपये की क्या होती है? हानि होती है। तो हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि प्रतिशत क्या होगी? यानी दोस्तों जो हानि हो रही है उस हानि को हमें किस में बताना है? प्रतिशत में। इससे पहले एक उदाहरण समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों ये मार्कर है, मैं मार्कर 80 रुपये में बेच रहा हूँ और मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे 40 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मैं 80 में बेच रहा हूँ, 40 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब मैं इसको खरीद कर कितने में ले आया था? 40 में ले आया था। यही मार्कर है और मैं इसको 200 रुपये में बेच रहा हूँ। पीछे वाली चीज़ भूल जाइए। यही मार्कर है, 200 रुपये में बेच रहा हूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे 50 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब मैंने उसको ख़रीदा कितने में? 250 रुपये में। 250 रुपये में ख़रीदा था। वही कंडीशन इस प्रश्न में है। एक वस्तु को आप बेच रहे हो कितने में? 120 रुपये में, और 120 रुपये में बेचने पर भी 30 रुपये की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो आपको क्या निकालनी होगी? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको पहले ये नॉलेज होना जरूरी है कि वस्तु को आपने खरीदा कितने में। यानी दोस्तों आपको वस्तु का कौन सा मूल्य दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। कितना? 120। बेचने पर 30 रुपये की क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि बराबर 30 रुपये। अब मैं आपसे पूछूं, पहले आप क्रय मूल्य निकालो। तो दोस्तों आप क्रय मूल्य निकालने के लिए आपने 120 में बेचा और 30 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब आपने उस वस्तु को खरीदा कितने में? 150 में। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 150 रुपये आ जाएगा। आपने इस वस्तु को 150 रुपये में खरीदा था। अब आपको ये हानि हो रही है, ये किस में बतानी है? प्रतिशत में। तो हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों, हानि कितने रुपए की हुई? 30 रुपये की। कितने पर? 150 पर। और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100। यहाँ से काटोगे दोस्तों तो कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा। और 100 पर जब 5 का भाग लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा 20%। यानी ये जो हानि हो रही है 30 रुपये की, ये कितने प्रतिशत के बराबर है? उस वस्तु पर 20% के बराबर है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक मोबाइल का क्रय मूल्य, एक मोबाइल का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये है।
20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए मोबाइल को कितने रुपए में बेचना होगा। यानी पर्सन दोस्तों ये कह रहे हैं एक मोबाइल है, उसका क्रय मूल्य यानी खरीदा गया 5,000 रुपये में, 20% का लाभ कमा रहे हैं तो कितने रुपए में बेचना होगा। पर्सन को कई तरीके से कर सकते हो, देखिएगा। यानी मोबाइल का जो क्रय मूल्य दोस्तों वो कितना है, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। लाभ कमाना चाहते हो कितने प्रतिशत का, 20% का। आप बिना फॉर्मूला करना सीखिएगा। ये जो क्रय मूल्य ये अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। चाहे वो वस्तु कितने की हो लेकिन अपने आप में पूर्ण होती है, और पूर्ण का मतलब कितने परसेंट के बराबर है, 100। यानी ये दोस्तों 5,000 रुपये ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 100% के बराबर है। आप जब बेच रहे हो तो लाभ कमा रहे हो कितने परसेंट का, 20% का। यानी एक ही नियम लग जाएगा इसमें। आप कह सकते हो कि क्रय मूल्य ये जो 5,000 है ये अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है, 100। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, 100% का मान कितने के बराबर है, 5,000 के। 100% का मान कितने के बराबर है, 5,000 के बराबर। मैं अगर 1% का मान निकालूं तो 5,000 बटा कितना आ जाएगा, 100। और अगर 1% में आगे सरल करूं तो कितना आ जाएगा, 50। 1% का मान कितना आ गया, 50। अब पर्सन वाले ने आपसे क्या पूछा है कि लाभ होगा कितने परसेंट का, 20%। तो आप इस मोबाइल का विक्रय मूल्य बताइए। दोस्तों 100% के बराबर खरीदा था, 20% का लाभ पर बेचना चाहते हैं तो कितने प्रतिशत के बराबर बेचेंगे, 120% के बराबर बेचेंगे। और 1% का मान 50 है तो 120% का मान निकाल लीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये मोबाइल का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसी को आप इतना नए करते हुए और छोटा कर लो, 5,000 रुपये क्रय मूल्य कितने परसेंट के बराबर है, 100। लाभ हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का। आपको पर्सन वाले ने दोस्तों विक्रय मूल्य पूछा है। मेरा प्रश्न आपसे ये कि इस प्रश्न में विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बन जाएगा, 120%। यानी 100% के बराबर खरीदा था, जब बेचेंगे तो लाभ होना चाहिए 20%। उसका मतलब विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बन जाएगा, 120%। दोस्तों क्रय मूल्य जो चीज़ दे रखी है वो ऊपर रख दीजिए, ये लोग क्रय मूल्य रख दिया। और जो चीज़ ऊपर रख रहे हो उसी के अनुसार नीचे रख दो। ऊपर आपने क्रय मूल्य रखा है तो नीचे भी आप क्रय मूल्य रख दीजिए। और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। गुणा में वो चीज़ रखनी है जो आप ज्ञात कर रहे हो। आप ज्ञात कर रहे हो विक्रय मूल्य, और दोस्तों विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बन गया, 120%। यानी हल करोगे उत्तर यही निकल कर आ जाएगा, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। यही नियम क्रय मूल्य पे लागू हो जाएगा और यही नियम है विक्रय मूल्य पे लागू हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना, एक घड़ी को 880 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को 880 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। यानी दोस्तों आपको अब की बार प्रश्न में विक्रय मूल्य दे दिया। कौन सा मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य।
कि कोई घड़ी है, उस घड़ी को आप 880 रुपये में बेच रहे हो, जब 880 रुपये में बेच रहे हो तो आपको लाभ हो रहे हैं 10%, और क्रय मूल्य बताना, इसका मतलब घड़ी तो 880 से कम रुपए में खरीदी गई है, यानी पर्सन में आपको अब की बार विक्रय मूल्य दे दिया। कौन सा मूल्य दे दिया? विक्रय मूल्य। कितना है? 880 रुपये। लाभ हो रहे हैं कितने प्रतिशत है? 10%। आपको निकालना है क्रय मूल्य। दोस्तों पता है आपको क्रय मूल्य अपने आप में कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। काम वही कीजिएगा एकदम नॉर्मल तरीके से। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। जब आप घड़ी बेच रहे हो लाभ हो रहा है 10% का, इसका मतलब आप कितने के बराबर बेच रहे हो? 110% के बराबर है। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर है, अभी बताया था मैंने पिछले प्रश्न में कि जो मान दे रखा है वो ऊपर रखिएगा। आपके पास मान विक्रय मूल्य है 880, रख दिया। नीचे भी विक्रय मूल्य रखो। अब विक्रय मूल्य कितना बन गया? 110%, क्योंकि 100% के बराबर खरीदा था, 10% का लाभ, और गुणा में आप जो चीज़ ज्ञात करें वो रखिएगा। ज्ञात हम करें क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में कितने % होता है? 100% होता है। इसको काटो, कितने बार कटेगा? 8 बार, और 8 को 100 से गुणा करोगे, हल करोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों कितने रुपए? 800 रुपये। यानी घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था? 800 रुपये में। बेचा कितने में? 880 में। लाभ कितने प्रतिशत हुआ? 10%। देखिए आगे, एक मोबाइल को 1080 रुपये में बेचने पर, एक मोबाइल को 1080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मोबाइल को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि कोई मोबाइल है, उस मोबाइल को आप 1080 रुपये में बेच रहे हो तो 10% की हानि हो रही है। उसी मोबाइल को कितने रुपए में बेचे ताकि उस पर 20% का क्या हो? लाभ हो। दो चीज़ें दे रखी है, दोनों ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पहली कंडीशन में मोबाइल का विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों? 1080। जब 1080 रुपये में बेचते हो तो हानि होती है कितने प्रतिशत की? 10%। कितने प्रतिशत की? 10% की। दूसरी कंडीशन में आपसे जो विक्रय मूल्य वो पूछ रखा है और लाभ होना चाहिए, हानि नहीं। कितने प्रतिशत का? 20%। आपको पता है दोस्तों क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। इस प्रश्न में क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। विक्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछ रखा है, आप सीधा विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। किस प्रकार से? देखिए, छोटा सा मेथड जो पहले प्रश्नों में बताया था वही रहेगा। विक्रय मूल्य बराबर, मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक मान आपको दिया हुआ मिलेगा, जो मान आपको दिया हुआ मिले उसको ऊपर रखना है। विक्रय मूल्य दे रखा है कितना है? 1080 रख दिया। अब जब 1080 में बेचते हो तब हानि होती है कितने % की? 10 की। खरीदे कितने प्रतिशत के बराबर? 100। 10% हानि का मतलब कितने के बराबर बेचेंगे? 90 के बराबर रख दिया। गुणा में वो चीज़ रखनी है जो आप ज्ञात कर रहे हो। आप ज्ञात क्या कर रहे हो? आप ज्ञात कर रहे हो दोस्तों विक्रय मूल्य।
तो दूसरी कंडीशन में जब बेचना चाहो तो लाभ कमाना चाहते हो कितने % का, 20 का। इसका मतलब है दोस्तों आप बेचोगे 120% के बराबर। 1 शून्य से 1 शून्य ये काट दीजिए, और ये 12 नियमा कितने होते हैं, 108 कट गया, और 12 को 12 से गुणा करोगे 144 आ जाएगा, 1 शून्य और लगा दीजिए, यानी घड़ी को बेच दीजिए आप 1440 रुपये में। आपके उस घड़ी पर आनी नहीं होगी, लाभ हो जाएगा कितने प्रतिशत का, 20% का। देखिए अगला क्वेश्चन, एकदम सरल मेथड है, सीखने की कोशिश कीजिएगा। एक वस्तु को बेचने पर 4% का लाभ होता है, 4% का लाभ होता है। यदि लाभ 60 रुपये हो तो, यदि लाभ 60 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य क्या होगा। 2 प्रश्न पूछे हैं आपसे, प्रश्न में क्रय मूल्य भी पूछ रखा है और प्रश्न में विक्रय मूल्य भी पूछ रखा है। प्रश्न कह रहे हैं एक वस्तु को बेचते हैं कितने प्रतिशत लाभ पर है, 4% लाभ पर है, और जो लाभ हो रहे हैं वो कितने रुपये हो रहे हैं, 60 रुपये हो रहे हैं। 2 चीज़ें आपको दे रखी हैं, दोनों चीज़ एक ही हैं। आपको जो लाभ दे रखा है वो प्रतिशत में बात करूं तो दोस्तों 4% लाभ। यही लाभ अगर मैं रुपए में बात करूं तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 60 रुपये का। अब निकालना है आपको क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितने प्रतिशत होता है, 100%। तो जो मान आपको दिया गया है वो ऊपर रखिएगा, काम वही है। लाभ दिया गया है कितने रुपए हैं, 60 रुपये। आप अब की बार ऊपर लाभ रख रहे हो तो नीचे भी लाभ रखिएगा। लाभ प्रतिशत में कितना है, 4 है, और गुणा में क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो। क्रय मूल्य अपने आप में कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। ये यहाँ से काटोगे 15 बार कटेगा, और 15 को 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपये। अब बात करूँ मैं अगर विक्रय मूल्य की तो मुझे 60 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1560। देख लीजिए किस प्रकार से। मूल्य बराबर लाभ कितने रुपए का है, 60 का, तो बटा में लाभ कितने प्रतिशत है, 4। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ हो रहा है 4%, खरीदी थी 100% के बराबर है, इसका मतलब गुणा कर दीजिए 104, विक्रय मूल्य बन जाएगा 104%। हल करोगे तो 1560 रुपये विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। आगे लेना। एक वस्तु को 1400 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 1400 रुपये में बेचने पर 30% की आनी होती है। 1400 रुपये में बेचने पर 30% की क्या होती है, आनी होती है। यदि इस वस्तु को
2200 रुपये में बेचे, यदि इस वस्तु को 2200 रुपये में बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा, प्रश्न वही है, उसी प्रकार से होगा। देखिए, आप एक वस्तु को बेच रहे हो, यानी आपके पास विक्रय मूल्य दे दिया कितने रुपए? 1400 रुपये मेरे दोस्तों। हानि हो रही है जब 1400 रुपये में बेच रहे हो तो कितने प्रतिशत की? 30% की। पहले जो कंडीशन प्रश्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न में आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट होती है पहले तो प्रश्न करने के लिए कि प्रश्न में क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है, ये नॉलेज होना जरूरी होता है। तो प्रश्न में विक्रय मूल्य दे रखा है 1400 रुपये, जब बेच रहे हो तो 30% की हानि हो रही है। दूसरी कंडीशन में की बार विक्रय मूल्य दे दिया, यानी कितने रुपए? 2200 रुपये। और जब 2200 रुपये में बेचोगे तो या तो दोस्तों लाभ होगा और या क्या होगी? हानि। वो आपको किस में बतानी है? प्रतिशत में बतानी है। यही आपसे पूछा गया है। पहला काम आपका ये है दोस्तों कि जब 2200 रुपये में बेचेंगे तब हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि लाभ होगा या हानि, और ये नॉलेज तब होगा जब हमें इसका बेर पता होगा कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, यानी वस्तु का क्या निकालना होगा? क्रय मूल्य निकालना होगा। और मेरे दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य आपको पता है अपने आप में कितने % होता है? 100% होता है। दिया क्या गए? विक्रय मूल्य 1400 रुपये, तो नीचे विक्रय मूल्य रख दीजिए कितने प्रतिशत के बराबर है? 70 के बराबर। 30% की हानि हो रही है और क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा में क्या कर दीजिए? 100। यहाँ से काटोगे संख्या 20 बार कटेगी और 20 को 100 से गुणा कर दीजिए, यानी 2000 रुपये प्रश्न में क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। और उसी क्रय मूल्य को यहाँ काम ले लीजिए। वस्तु खरीदी कितने में? 2000 में। बेची कितने में? 2200 रुपये में। लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। कितने रुपए का? 2200 माइनस 2000, यानी दोस्तों लाभ कितने रुपए का हो गया? 200 रुपये का। ये जो लाभ है, इस लाभ को किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है। और प्रतिशत में बताने के लिए दोस्तों लाभ 200 रुपये का हुआ है, कितने पर? 2000 पर। और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य हल करोगे तो लाभ निकल कर आ जाएगा 10%। यानी इस वस्तु को यदि हम 2200 रुपये में बेचेंगे तो दोस्तों हानि नहीं होगी, लाभ होगा कितने प्रतिशत? 10%। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेके।